नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम का बाबू वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके 2026 एग्जाम में यानी मैट्रिक परीक्षा में पूछा जाता है। मात्र 25 क्वेश्चन है। इस 25 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लेते हैं तो आपका प्रोनाउन यानी सर्वनाम का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में अब नहीं पूछेगा। बस आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे। तो चलिए पहला का आंसर देंगे। कह रहे सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं बाबू, यह क्वेश्चन हो सकता है तो आपके बोर्ड में पूछ देगा। तो क्या लगाइएगा आप लोग आंसर। ऑप्शन ए करें संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द को सर्वनाम कहते हैं कि संज्ञा का विशेषण केवल व्यक्ति का नाम कि केवल वस्तु का नाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग करते हैं बाबू उसे ही सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। तो दूसरा का आंसर दीजिए। कह रहे मैं कौन सा सर्वनाम है। तो मैं बाबू कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। और आप लोग एक बार सारे बच्चे कमेंट में लिखेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद आप लोग लिख देंगे कमेंट में। तो मैं कौन सा सर्वनाम है। कह रहा पुरुषवाचक, निजवाचक, आत्मवाचक कि निश्चयवाचक। तो मैं बाबू पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दूसरा का ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए कि स्वयं कौन सा सर्वनाम है। स्वयं कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन ए का निजवाचक, ऑप्शन बी आत्मवाचक कि ऑप्शन सी पुरुषवाचक कि ऑप्शन डी निश्चयवाचक। तो स्वयं कहने से बाबू कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। तो बाबू निजवाचक यानी वो निजी, स्वयं बाबू निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जो बाबू न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा और अपने अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए 4 का आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कोई कौन सा सर्वनाम है। तो कोई कहने से बाबू कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। कह रहे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक कि संबंधवाचक। तो कोई कहने से बाबू अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कोई कहने से निश्चित नहीं होता है इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है कि जो शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है। तो जो है बाबू वो किस प्रकार का सर्वनाम हो जाएगा। कह रहा है पुरुषवाचक, आत्मवाचक, संबंधवाचक कि प्रश्नवाचक। तो याद रखिए जो शब्द है और बाबू संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी यह संबंध दर्शाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सर्वनाम यानी जो कौन है उनमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। कह रहा निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, आत्मवाचक कि निजवाचक। यह भी क्वेश्चन भी आई है तो याद रखिएगा कौन जो है कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन करे कि यह कौन सा सर्वनाम है, यानी यह जो है बाबू कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। करे निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, आत्मवाचक कि संबंधवाचक। तो यह कहने से बाबू निश्चित हो जाता है कि यह वस्तु है, यानी यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा निश्चयवाचक। इस सारे क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा बाबू। ऐसे ही क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसको लास्ट तक देख लीजिएगा। मात्र 25 क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए कि हम किस प्रकार का सर्वनाम है, यानी जो हम है किस प्रकार का सर्वनाम हो जाएगा। पुरुषवाचक, आत्मवाचक, प्रश्नवाचक कि संबंधवाचक। तो हम कहने से बाबू पुरुषवाचक सर्वनाम का बोध होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कुछ कौन सा सर्वनाम है। कुछ जो हो जाएगा कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्न संबंधवाचक या आत्मवाचक। तो याद रखिए कुछ जो है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन कि तुम कौन सा सर्वनाम है।
तो तुम जो है वह कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, निश्चयवाचक, आत्मवाचक, पुरुषवाचक कि निजवाचक। तो तुम बाबू कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, 10 का आंसर क्या हो जाएगा, तो यह भी बाबू पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 11 क्वेश्चन। करेक्ट कि जो भी किस प्रकार का सर्वनाम, यानी जो अभी जो है किस प्रकार का सर्वनाम है, क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक कि संबंधवाचक कि प्रश्नवाचक। तो याद रखिए जो भी जो है वह संबंधवाचक सर्वनाम है। यह बाबू दो वाक्यों के बीच संबंध को जोड़ता है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 12 क्वेश्चन। करेक्ट कि स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम का उदाहरण है। तो स्वयं जो हो जाएगा वह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। 12 का ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है, स्वयं, अपने आप, ये सब निजवाचक का सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि वे कौन सा सर्वनाम है। तो वे जो है कौन सा सर्वनाम है, तो यह बाबू कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, पुरुषवाचक हो जाएगा, निश्चयवाचक कि अनिश्चयवाचक कि संबंधवाचक। तो फटाफट 13 का आंसर देंगे, तो वे कहने से पुरुषवाचक का बोध होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन। करेक्ट कि यही कौन सा सर्वनाम है, यानी जो यही है कौन सा सर्वनाम है, करे आत्मवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। तो यही कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, 14 का क्या आंसर हो जाएगा वो, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए 15 का आंसर देंगे कि किसी कौन सा सर्वनाम है। तो किसी जो हो जाएगा यह भी अनिश्चयवाचक ही सर्वनाम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 क्वेश्चन कि हमारा कौन सा सर्वनाम है। तो हमारा 16 का आंसर क्या हो जाएगा, करे आत्मवाचक की निजवाचक। तो ये हमारा बाबू निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 17 क्वेश्चन। तू कौन सा सर्वनाम है। तो तू बाबू कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, 17 का आंसर देंगे, तो यह भी बाबू पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तू, तुम, आप, यह सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 क्वेश्चन। जो तुम्हारा है वह मेरा है, इसमें जो कौन सा सर्वनाम है, जो तुम्हारा है वह मेरा है, इसमें जो है वह कौन सा सर्वनाम है, करा प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है कि आत्मवाचक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, जो तुम्हारा है वह मेरा है, इसमें जो है कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो याद रखेगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 क्वेश्चन। करे कि यहाँ कौन आया, इनमें कौन सा सर्वनाम है। यहाँ कौन आया, इनमें कौन सा सर्वनाम है, करे निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक कि आत्मवाचक। तो कौन कौन आया, तो अब यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 19 का ऑप्शन बी को याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन। मात्र 5 क्वेश्चन और है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। तो 20 का आंसर दीजिए कि स्वयं अपने बल पर खड़ा रहो, इसमें जो स्वयं है कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। तो आप लोगों को हम बता चुके हैं जो स्वयं है कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो बाबू निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसमें ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 क्वेश्चन। करे कि यह पुस्तक मेरी है, इनमें मेरी कौन सी सर्वनाम हो जाएगा, तो मेरी पूछा है। करे निश्चयवाचक, निजवाचक, आत्मवाचक की संबंधवाचक। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 क्वेश्चन कि कोई आ रहा है, इनमें कोई कौन सा सर्वनाम है। कोई आ रहा है यानी निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, करे अनिश्चयवाचक हो जाएगा, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक कि आत्मवाचक। तो कोई आ रहा है कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 क्वेश्चन। करेक्ट कि जिसने मेहनत की वही सफल हुआ, जिसने कौन सा सर्वनाम है। तो जिसने मेहनत की वही सफल हुआ है, जिसमें जो है कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो 23 का याद रखिएगा, यह भी संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा सर्वनाम बाबू, तो संबंधवाचक। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 24 क्वेश्चन। करेक्ट कि तुम्हारा किस प्रकार का सर्वनाम है, यानी तुम्हारा जो हो जाएगा किस प्रकार का सर्वनाम है, निजवाचक, आत्मवाचक, निश्चयवाचक कि अनिश्चयवाचक। तो तुम्हारा बाबू यह निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन करें कि वह कौन सा, इनमें वह कौन सा सर्वनाम है, तो वह पूछा है, तो वह कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो पुरुषवाचक हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। वही कौन पूछता तो प्रश्नवाचक हो जाता, तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। हम लोग 25 क्वेश्चन को पूरा कर लिए हैं। और बाबू जो बच्चे नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ को ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगले वीडियो में आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।